नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत पुराने जमाने से हमारे देश में चल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उन रिलीजियस प्लेसेस की जिनके लिए आज भी लीगली लड़ाइयां हो रही हैं। हमारे देश में रिलीजियस प्लेसेस से जुड़े लीगल केसेस बहुत सेंसिटिव इश्यू हैं। सबको अपनी फेथ और बिलीफ्स का रिस्पेक्ट करने का राइट है, लेकिन जब बात हिस्ट्री और इनजस्टिस की आती है तो हमें फैक्ट्स और प्रूफ्स देखने ही पड़ते हैं। आज हम उन मॉस्क्स और दरगाहs के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पहले हिंदू टेंपल्स थे जिन्हें तोड़कर बनाया गया था। हम इन केसेस की करंट लीगल स्टेटस और इंपॉर्टेंट डेट्स भी देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ। यहां है टीले वाली मस्जिद, जिसे मुगल रूलर औरंगजेब के टाइम में लक्ष्मण टीले पे बने एक ओल्ड हिंदू रिलीजियस प्लेस को तोड़कर बनाया गया था। यह केस 2013 में फेमस हुआ जब कुछ लोगों ने मॉस्क के हिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन करने को कहा। मॉस्क मैनेजमेंट ने इस क्लेम को रिजेक्ट करने की याचिका दी और कहा कि यह केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंडर इनवैलिड है। लेकिन कोर्ट ने मॉस्क मैनेजमेंट की बात नहीं मानी और केस की हियरिंग कंटिन्यू करने का ऑर्डर दिया। फरवरी 2024 में हाईकोर्ट ने इस केस में दायर रिवीजन पिटिशन को भी रिजेक्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं इंडिया के कैपिटल दिल्ली की, जहां है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इस मॉस्क के बारे में कहा जाता है कि इसे 27 टेंपल्स के अवशेष यूज करके 1198 में कुतुबुद्दीन ऐबक के रूल में बनाया गया था। यह केस 2020 में दिल्ली के कोर्ट में आया जब कुछ हिंदू ग्रुप्स ने मॉस्क में प्रे करने का राइट मांगा और टेंपल्स को रीबिल्ड करने की डिमांड की। लेकिन 2023 में कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का यूज करते हुए पिटीशन रिजेक्ट कर दी। इस डिसीजन के खिलाफ अपील द 12th of December 2024 को सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। दोस्तों, अब हम आते हैं वाराणसी, जहां गंगा रिवर के पास है ज्ञानवापी मस्जिद। इस मॉस्क के बारे में कहा जाता है कि इसे काशी विश्वनाथ टेंपल को तोड़कर बनाया गया था। यह केस 2021 में तब न्यूज में आया जब महिला भक्तों ने कोर्ट में केस किया और मॉस्क के अंदर श्रृंगार गौरी और अदर डीटीज की पूजा करने का राइट मांगा। इस क्लेम की ट्रूथ पता करने के लिए कोर्ट ने ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बिना कुछ डैमेज किए सर्वे करने की परमिशन दी। इस केस की हियरिंग अभी भी चल रही है और द 17th of December 2024 को सुप्रीम कोर्ट में इसकी नेक्स्ट हियरिंग है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है भोजशाला, जिसे कमल मौला मस्जिद भी कहते हैं। 11th सेंचुरी में बने इस प्लेस को ओरिजिनली मां सरस्वती का टेंपल बताया जाता है। 2024 में कोर्ट ने ASI को भोजशाला का सर्वे और एक्सकवेशन करने का ऑर्डर दिया ताकि इस प्लेस के हिस्ट्री और यहां प्रेजेंट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। इस केस की नेक्स्ट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में द 20th of December 2024 को होनी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बदायूं में है शमसी शाही मस्जिद। इस मॉस्क के बारे में लोकल लोगों का मानना है कि यहां पहले नीलकंठ महादेव का एक ग्रैंड टेंपल था। 2022 में कुछ लोगों ने कोर्ट में केस किया और मॉस्क के सर्वे की डिमांड की। पिटिशनर्स का कहना था कि मॉस्क बनाने में यूज हुई कुछ ब्रिक्स और पिलर्स पे हिंदू डीटीज की आइडल्स और अदर रिलीजियस सिंबल्स हैं। कोर्ट ने केस की सीरियसनेस देखते हुए हियरिंग करने का डिसाइड किया और नेक्स्ट हियरिंग दिसंबर 2024 में स्केड्यूल्ड है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में है अताला मस्जिद, जो अपने यूनिक आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। यह मॉस्क भी रिलीजियस डिस्प्यूट से बची नहीं है। लोकल लोगों का मानना है कि यह मॉस्क अटाला माता टेंपल को तोड़कर बनाई गई थी। दोस्तों, अब हम चलते हैं लॉर्ड कृष्णा की बर्थ प्लेस मथुरा, जहां है शाही ईदगाह मस्जिद। यह मॉस्क श्री कृष्ण जन्मभूमि टेंपल के बिल्कुल नेक्स्ट टू है और इसके बारे में चल रहा डिस्प्यूट देश के ओल्डेस्ट और सेंसिटिव रिलीजियस डिस्प्यूट्स में से एक है। 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साइट इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पे स्टे लगा दी। इस केस की नेक्स्ट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में द 9th of December 2024 को होनी है। दोस्तों,
उत्तर प्रदेश के संभाल में स्थित जामा मस्जिद को लेकर भी लोकल लोगों का मानना है कि यह मॉस्क पहले हरिहर टेम्पल था। इस इंसिडेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया और सर्वे रिपोर्ट को सील्ड कवर में रखने का ऑर्डर दिया। साथ ही कोर्ट ने केस की जल्दी हियरिंग करने का भी इंस्ट्रक्शन दिया है। दोस्तों, अब हम चलते हैं राजस्थान के अजमेर सिटी, जहां है वर्ल्ड फेमस अजमेर शरीफ दरगाह। यह दरगाह सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है और यह प्लेस सभी रिलीजन्स के लोगों के लिए फेथ का सेंटर है। 2024 में यह केस तब फेमस हुआ जब कोर्ट ने दरगाह मैनेजमेंट को नोटिस इश्यू किया और रिप्लाई मांगा। केस की नेक्स्ट हियरिंग द 20th of December 2024 को होनी है। दोस्तों, लास्ट में हम आते हैं लव के सिंबल ताजमहल पे, जो अपनी ब्यूटी और ग्रैंडर के लिए वर्ल्ड फेमस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बिल्डिंग को लेकर भी एक डिस्प्यूट चल रहा है? कुछ लोगों का मानना है कि यह असल में तेजो महालया नाम का एक शिव टेम्पल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस केस से रिलेटेड सभी पिटीशंस रिजेक्ट कर दी हैं और ताजमहल को एक मुगल मॉन्यूमेंट माना है। भारत के समृद्ध और विविध इतिहास में कुछ मुगल आक्रमणकारियों द्वारा किए गए विध्वंसक कृत्य, विशेष रूप से हिंदू मंदिरों को नष्ट करना और उनके स्थान पर मस्जिदें बनाना, देश की सांस्कृतिक धरोहर पर गहरे निशान छोड़ गए। यह दुखद इतिहास न केवल समुदायों के बीच संबंधों को तोड़ता है, बल्कि उन सदियों पुरानी परंपराओं और प्रथाओं को भी कमजोर करता है जो भारतीय सभ्यता की नींव थी। न्याय की भावना से हम आगे बढ़ते हुए न केवल धार्मिक स्थानों को पुनः स्थापित कर सकते हैं, बल्कि उस एकता और न्याय की भावना को भी पुनः स्थापित कर सकते हैं जो धार्मिक भेदभाव से परे है। यह अवसर है न केवल धार्मिक स्थानों को फिर से करने का, बल्कि एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ने का जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ शांति से रहें। अनादिकाल से चली आ रही सनातन संस्कृति का सम्मान करें। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसे इंडिया का निर्माण करें जहां सभी रिलीजन्स के लोग पीस और हार्मनी के साथ रह सकें। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारा प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।